उतलंगा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मला ये उतलंगा के जय जवान। तो देख लो घटना दुर्घटना ला जौन सरोकार करते आप सब बुझना। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली बाबा गुरु घासीदास के जन्मभूमि और कर्मभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई। एक पर आज जिला प्रशासन डहर ले तैयारी के समीक्षा करेगी। ये मौका में कलेक्टर के एल चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदन कुमार गिरौदपुरी पहुँच के वहाँ की व्यवस्था की जानकारी ली। संगे संग जैत खाम हेलीपैड और गुरु मंदिर मार्ग में आवश्यक व्यवस्था करे पर भी बाकी अधिकारी वाला निर्देश जारी करें। कलेक्टर एसपी के कहना रही कि हेलीपैड और जैत खाम के संगे संग गुरु मंदिर मार्ग में रास्ता के दोनों तरफ बैरिकेड लगाए जाए, जेखर से की भीड़ ला नियंत्रित करे जा सके। एक बार लोक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मन भी जिम्मेदारी सौंपे गए है। संगे संग हेलीपैड में भी एक अलग से कमरा बनाए के निर्देश दे गए है, जहाँ मुख्यमंत्री मौका के अनुसार बैठक कर सकते हैं या विश्राम कर सकते हैं। कल के कार्यक्रम पर पूरा मार्ग में विशेष सुरक्षा के इंतजाम करे पर भी पुलिस विभाग ला निर्देश दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में एमिटी विश्वविद्यालय के दूसरा दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौका में राज्यपाल 22 मेधावी विद्यार्थी मन स्वर्ण पदक, 16 विद्यार्थी मन रजत पदक और 5 विद्यार्थी मन कांस्य पदक प्रदान करी। ये दीक्षांत समारोह में वर्ष 2023 के 681 विद्यार्थी मन स्नातक और स्नातकोत्तर के डिग्री प्रदान करेगी। ये कार्यक्रम में DARI के सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ला मानद डॉक्टरेट की उपाधि घलो प्रदान करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करीन। ये मौका में राज्यपाल कही कि विद्यार्थी मन ला अपन ज्ञान के उपयोग समाज और देश के विकास बर घलो करना चाहिए। काबर की विश्वविद्यालय में पढ़ाई केवल डिग्री हासिल करे बर नहीं हुए, बल्कि ज्ञान प्राप्त करके समाज सेवा बर होथे। ये मौका में उप मुख्यमंत्री अरुण साव कही कि विद्यार्थी मन बर आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, काबर कि आज उनके डिग्री के पढ़ाई पूरा हुआ थे, नवा जिम्मेदारी शुरू हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 3 महीना के कार्यकाल पूरा हो गए है। के दौरान मिले उपलब्धि ला बताए बर 5 मंत्रीमन कल पत्रकार वार्ता लेकर के अपन अपन विभाग के संगे संग राज्य सरकार की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। ये मंत्रिमंडल के कहना रही कि जतका काम पिछला कांग्रेस सरकार 5 साल में नहीं कर पाई से, ओखर ज्यादा काम भाजपा सरकार अपन 90 दिन के कार्यकाल में कर ले हवे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री OP चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हरकिहिन कि 5 साल में कांग्रेस सरकार में केवल लड़ाई झगड़ा और अंदरूनी कलह के कारण कतकन विकास कार्य प्रभावित हो रही से, जबकि ये सरकार में लगातार समन्वय के साथ में हर विभाग दूसरे विभाग के साथ में तालमेल के साथ काम करे थे। एक स्थिति जनता ला कतकुन कल्याणकारी योजना के फायदा घलो मिला थे। 5 साल की कांग्रेस की सरकार के ऊपर हमारे 90 दिन की सरकार भारी है। किसी भी क्षेत्र में हम देखें, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे घोषणा पत्र में हो, हमने तमाम जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमने जो गारंटी दिया था, उसको लगभग बड़े गारंटियों को हमने पूरा कर दिया। बाकी गारंटियों को जितला चुका है, परंतु मैं हेल्थ के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि जिन पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से आपस की लड़ाई में वाकई में पूरा हेल्थ वेंटिलेटर में जा चुका था और कोई भी बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज चालू थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र का जो मेडिकल कॉलेज का भवन है, वो पैसे का अभाव में अधूरा पड़ा है। उसके लिए 119 करोड़ रुपए हमारी इस सरकार माननीय विष्णुदेव सरकार में जारी किए हैं। हमारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी कि हम सभी संभागों में एम्स के तर्ज पर सिम्स बनाएंगे, तो हमने उसका प्रारंभ सरगुजा से कर दिया है। मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो सिम्स के तर्ज में बनेगा, उसके लिए बजट में स्वीकृति हो गई है। बिलासपुर में
ऑलरेडी सिम्स चल रहा है, लेकिन 1954 की वो बिल्डिंग किस स्थिति में था उसके लिए 700 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने उसमें इस बजट में दिया है। हमारे रायपुर का हृदय स्थल स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेकाहारा, जो लगातार पूरे प्रदेश के लोड होने की वजह से लोग जमीनों में सो रहे थे, उसके लिए 700 अतिरिक्त बेड और 778 करोड़ रुपए उसके भवन के लिए इस बजट में हमने स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार से अन्य जो पिछले सरकार जो इनका काम था हवा में घोषणा करना, भूमि पूजन करना, तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। 4 मेडिकल कॉलेज मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा और दंतेवाड़ा, जिसको इन्होंने गीदम के नाम से कहा था, उसको मूर्त रूप देने का काम हमारी सरकार ने की। 1400 करोड़ रुपए हमने अभी उसकी वित्तीय स्वीकृति माननीय वित्त मंत्री जी ने दे दी है। उसके लिए 200 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माइलस्टोन साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के कहने से कि एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभाग मुख्यालय में जो अस्पताल खोले की घोषणा करेगी रही से ओखर पर भी काम शुरू हो गए है। एवं पहले अस्पताल सरगुजा में बनने की सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक काले कवर्धा में पहुँच के समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में दिव्यांग मंडला उनकर अलग अलग जरूरत के अनुसार उपकरण प्रदान करीन। ए मौका में 8 हितग्राही मंडला पेट्रोल से चलने वाला ट्राइसिकल वितरित करीन। उन्हें एक घटना में मृतक सातराम यादव के परिवार वाला मंडला 20 लाख रुपए के चेक सहायता के रूप में प्रदान करीन। एक संगे संग शासकीय दृष्टि बाधित विद्यालय सिंघनपुरी के पहली कक्षा के छात्र मंडला ब्रेल लिपि के किट प्रदान करी। पहले मैंने 5 लाख रुपए का चेक परिवार को दिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आज 20 लाख रुपए का चेक और भेजा है परिवार के। आर्थिक सहयोग का विषय है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सहयोग परिवार को आवश्यकता होगी करेंगे। जांच की दिशा में तो सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। UAPA लगने के बाद NIA को प्रकरण सौंपा गया है। एक कार्यक्रम में सुशीला संघ दूसर अलग अलग हितग्राही मंडला उनकर श्रवण यंत्र घलो प्रदान करीन। उप मुख्यमंत्री के कहना रही से कि समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम ऐसे रहते जेमा जरूरतमंद लोगन ला हर तरह से मदद करे के प्रयास करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर में संस्कृत महाविद्यालय के परिसर में जैसे नालंदा परिसर बनाए गए हैं, जहां करीब 2000 विद्यार्थी 24 घंटा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे नालंदा परिसर के निर्माण जगदलपुर में भी करे जाते हैं। ये निर्माण कार्य के आज क्षेत्रीय विधायक किरण देव का भूमि पूजन करीन। ये मौका में किरण देव का बताएं कि जगदलपुर में बनने वाला नालंदा परिसर जिला पंचायत कार्यालय के पास में तैयार करे जाही। यहाँ एक साथ 1000 विद्यार्थी मन के पढ़े के सुविधा रखे जाही। उनकर कहने से कि ये नालंदा परिसर में मल्टीपर्पस हॉल, लेक्चर हॉल, रीडिंग हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी, वेटिंग रूम, छोटे लइकमन के लाइब्रेरी और समाचार पत्र और पत्रिका के पढ़े बर अलग से कक्ष के संगे संग बुक स्टोर रूम के भी व्यवस्था करे जाही और एक ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी भी बनाई जाही, जहां पर वीडियो या ऑडियो के जरिए भी किताब के अध्ययन अध्यापन हो सकत है। कि सभी जो घोषणा है, उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, गांव, गरीब, किसान, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के उत्थान के विषय में, जो देश के विस्तार में, प्रगति के विषय में उनकी योजनाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी और क्रमशः लगातार उनकी योजनाओं को पूरा करते जा रहे हैं, उनकी घोषणाओं को पूरा करते जा रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को पूरा करते जा रहे हैं। उनकी कार्य योजना का निश्चित रूप से नीचे तक काम हो रहा है। उसी क्रम में आज नालंदा 9 करोड़ 98 लाख करीब लगभग इतने का है और शिक्षा केंद्र, नालंदा शिक्षा केंद्र, और इसका भूमि पूजन का अवसर है। बहुत ही मल्टीपर्पस यूज है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे 3 ऐसे उसके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। उसमें रीडिंग हॉल है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का शेल्फ है, उसमें हमारे बातचीत के लिए वहाँ पर कॉन्फ्रेंस के हॉल हैं, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। एवरीथिंग इज। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नहाले लगातार सीमावर्ती इलाका में छापामार कार्रवाई करे जाते। इमाकत को घाव, नकदी, सोना चांदी के आभूषण और नशीला पदार्थ के तस्करी के मामला भी सामने आवा थे। इसलिए एक मामला आज रायपुर में उजागर हुई, जहां अलग अलग जगह छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस के टीम ला 150 बोतल से ज्यादा अंग्रेजी शराब जब्त करे में सफलता हासिल हुई से इस संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारी मन बताई कि मुखबिर की सूचना के आधार पर छापे की कार्रवाई करेगी से ऐसी कार्रवाई लोकसभा चुनाव के दौरान आगे भी जारी रही। पिछले 3 दिनों में हमने मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध शराब विक्रय के संग्रहण और उसके विक्रय की सूचना हमको प्राप्त की थी और इसके लिए हमने अपनी टीम भेजी और हमको मध्य प्रदेश की भी शराब और छत्तीसगढ़ की भी शराब हमको मिली है और महंगे ब्रांड्स में इसमें जैसे रेड लेबल जैसे ब्रांड है वो भी ब्रांड मिले। 153 लीटर शराब हमने इसमें जब्त की है और अलग अलग प्रकरणों में हमने 9 आरोपियों को जेल भेजा। छापामार कार्रवाई के नेतृत्व करने वाला पुलिस अधिकारी के कहना ही से कि जब्त करे गए शराब की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है। ये मामला में जौन 4 गाड़ी के इस्तेमाल करे गए रही से वो गाड़ी ला भी जब्त कर ले गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल टहाले आज पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास के परिकल्पना पर आधारित एक सेमिनार के आयोजन करेगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी इस सम्मेलन के उद्घाटन करीन। के मौका में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत कार्यक्रम के अध्यक्षता करीन। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी आकीन की पर्यावरण ला सुरक्षित रखना हर नागरिक के जिम्मेदारी हवे। संगे संग छत्तीसगढ़ एक नवा राज्य है, एक स्थिति यहाँ औद्योगिक विकास तो अनिवार्य रूप से होना ही है। एक संगे संग पर्यावरण के संरक्षण के भी ध्यान रखना चाहिए। काबर की औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग के धुआं से ज्यादा नुकसान नहीं हुए, उखर से ज्यादा नुकसान गाड़ी के डीजल या पेट्रोल से निकलने वाला धुआं से होते। एक स्थिति दिशा में ज्यादा प्रयास करे की जरूरत है। आवास पर्यावरण मंत्री के ये भी कहना रही कि इधर के बजट में सरकार विकास के संगे संग अगला 25 साल के दृष्टिकोण में ध्यान में रख के भी बजट की तैयारी करे है, जिखर से विकास और पर्यावरण दोनों विषय के अनुसार काम करे जा सके। उनकर कहना रही कि पर्यावरण के संरक्षण से ही छत्तीसगढ़ एक अच्छा विकसित राज्य बन सकत है। अवैया दिन में नवा रायपुर इस दिशा में बड़े काम के क्षेत्र हो सकत है। ओपी चौधरी के कहना रही से कि युवा नागरिक मन भी पर्यावरण के संरक्षण में अपन जिम्मेदारी निभाए पर आगू आके प्रयास करना पड़ी। यही सब बात के चर्चा नवा औद्योगिक नीति और छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट वर्ष 2047 में रखे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। लखनपुर क्षेत्र के बंधा गांव में चुलहट नदी के किनारे एक ग्रामीण अपन निजी स्वामित्व वाले खेत में गेहूं के पौधा के संगे संग गांजा के पौधा लगाए रही से पुलिस जांच में जब ये मामला सही पाइस तो आरोपी ला गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दे गए है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी के दिन बुधवार के कुछ मुखबिर से पुलिस थाने में सूचना मिली रही से कि आरोपी है खेत के चुलहट नाला के किनारे वाला हिस्सा में गेहूं के पौधा के बीच में 21 पौधा गांजा के भी लगा रखे हैं। बाद में गवाही और लोग मन की जानकारी के बाद जब पुलिस टहाले शिकायत ला सही पाएगी तो आरोपी तारणी प्रजापति ला गिरफ्तार करके जेल भेज दे गए है। ये मामला ग्राम लोजगी का है जो थाना लखनपुर क्षेत्र में आता है, जहाँ पे तारणी कुमार प्रजापति नामक व्यक्ति के खेत में गांजे के कुल 21 पौधे पाए गए हैं, जिस पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और आज न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। पोखर खेत से गांजा के 21 पौधा भी बरामद करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी मन के हड़ताल के समय ला अवकाश मानते हुए एक बड़ा फैसला करे है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बताई कि पाछू सरकार के कार्यकाल के दौरान 11 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 तक स्वास्थ्य कर्मचारी मन अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करे रही। हालांकि सरकार के दबाव और एस्मा कानून लगाए के स्थिति हड़ताल 11 दिन में ही समाप्त हो गई रही से इस दौरान राज्य सरकार डहार ले स्वास्थ्य कर्मचारी मन के वेतन के भी निर्धारण नहीं करे रही से
और कुछ कर्मचारी मन ला बर्खास्त भी कर दे गए रही से। पिछला सरकार के ये सबो कार्रवाई ला शून्य घोषित करके हड़ताली कर्मचारी मन के आंदोलन के कालखंड ला अवकाश मान के उनकर उस समय के भी तनख्वाह जल्द जारी करे जाही। हम कोशिश करेंगे ऐसी स्थिति ही नहीं आने देंगे, क्योंकि जब उनकी जायज़ मांगों को हम पूरा करेंगे तो एस्मा जैसी स्थिति नहीं आएगी। और मुझे मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा है कि एस्मा की नौबत नहीं आएगी। पिछले सरकार ने एस्मा लगाया था, उसको हमने हटा दिया है। सभी 26,000 कर्मचारियों के उनके जो 27 दिन के जो हड़ताल के वेतन थे उसको हमने जारी करने का आदेश पारित कर दिया है। साथ ही साथ उनके जो पदोन्नति हैं और अन्य सेवाओं से संबंधित जो एस्मा में जो बाधा था उसको समाप्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के कहना रही से कि हड़ताल के समय ला अवकाश मान के वो बेरा के भी वेतन जल्द ही कर्मचारी मन के खाता में जमा कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ इलाका में पत्नी द्वारा अपन दोस्त के मदद से पति के हत्या के मामला में पुलिस तीनों आरोपी मन ला गिरफ्तार कर लिया हवे। इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक बताइन कि आरोपी पत्नी अपन पति के शव ला पैरावट में जाके आग लगाते रही से एक काम में ओखर दोस्त और प्रेमी भी मदद करीन। पैरावट में आग लगे से शव पूरा क्षत विक्षत हो गई रही से और ओला पहचानना मुश्किल रही से, लेकिन घटना स्थल में मिले सबूत और साक्ष्य के जांच के बाद ये बात स्पष्ट होगी से कि जो शव बरामद करेगे है वो पत्नी के पति के ही है। 12/3 को एक अज्ञात शव की सूचना ग्राम सरसपुर में, जो कि शत विशत जला हुआ शव था, उसकी सूचना पुलिस चौकी मोहारा की टीम को मिली थी। मौके पर गई, वहाँ पे देखा तो अनआइडेंटिफाइड एक शव था जिसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट था ना कोई आइडेंटिफिकेशन बचा था। करीब 15 दिन के आसपास पुराना वो शव था, शत विशत था, जला हुआ था। वहाँ पर बिना किसी टेक्निकल एविडेंस के वहाँ पे जो पुलिस की जो पोर्ट पुलिसिंग की बीट टीम है वो जाके पतासाजी की तो पता लगा कि 27/2 को ये घटना घटित हुई थी। जो मृतक था जिसकी आइडेंटिफिकेशन सुखालू राम कंवर के नाम से हुई, उसकी पत्नी केसर बाई, पत्नी का प्रेमी मनेश उर्फ मनीष और उसका दोस्त जितेंद्र उर्फ जीतू यादव। ये 3 लोगों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी हैच की और मनीष और जितेंद्र ने मिलके 27/2 को सुकालू का खून किया। ये लोग पहले उसको शराब पीने के बहाने लेकर गए, वहाँ पे पत्थर से जीतू ने उसके ऊपर वार किया और मनीष ने फिर गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की और पास में रखे पैरा में घसीट कर उसको लेके जाके वहाँ छुपाया और बाद में वो पैरा और बाजू के पैरा को भी जला दिया ताकि कोई भी साक्ष्य वहाँ पे ना बचे। लेकिन फिर भी पुलिस ने जो परिस्थितिजनक साक्ष्य है उनको टटोला और जितने वहाँ पे लोग थे उनके बारे में पता किया, जितने लोग गायब थे गांव से, जो अनुपस्थित थे, उनके बारे में पता लगा और फाइनली ये वाला केस निकालने में डोंगरगढ़ पुलिस, मोहारा चौकी पुलिस को और साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये मामला में 3 आरोपी को गिरफ्तार करके फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा। खाली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।